साल 2004 का वक्त था। मुख्तार अंसारी का काफिला लखनऊ के कैंट इलाके में आगे बढ़ रहा था। कृष्णानंद राय का काफिला उसके सामने से आता है और उसके बाद कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी का काफिला आमने सामने हो गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास बन गया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी कहानी की आज हम चर्चा कर रहे हैं। और कृष्णानंद राय कौन? तो कृष्णानंद राय एक लौता वो शख्स, वो आदमी जिसने मुख्तार अंसारी को घर में घुसकर चुनौती दी और मुख्तार अंसारी को एक वक्त पर घुटने पर ला दिया। जब लखनऊ के कैंट इलाके में कटाई पुल के पास दोनों का काफिला आमने सामने था, तब कहा गया कि कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी पर भारी पड़ गए। आज कहानी आपको सुनाएंगे, साल 2004 की वह कहानी जिस कहानी की चर्चा के बिना मुख्तार अंसारी की कहानी अधूरी रहेगी। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। मुख्तार अंसारी की एक एक कहानी ऐसी है कि वो एक एक कहानी आपको अगर सुनाई जाए तो आप दिलचस्पी के साथ सुनते रहेंगे। आज एक कहानी लखनऊ के कैंट इलाके के कटाई पुल की, जहां पर कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी का आमना सामना हुआ। कृष्णानंद राय बीजेपी के विधायक थे, मुख्तार अंसारी भी उस वक्त पर विधायक था, लेकिन मुख्तार अंसारी के नाम का तूती बोलता था पूरे के पूरे पूर्वांचल में। कृष्णानंद राय उस वक्त पर एकलौते वो शख्स थे जो उसको चुनौती दे रहे थे। और कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी का काफिला जब आमने सामने आया तो मुख्तार अंसारी के एक आदमी ने उस गाड़ी में देख लिया कि कृष्णानंद राय बैठे हैं। मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय से इतना परेशान था क्योंकि तमाम ठेकों पर से जो उसका एक छत्र राज चल रहा था वो राज कृष्णानंद राय के कारण समाप्त हो रहा था। कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी को पीछे धकेल रहे थे और मुख्तार अंसारी ने सोचा कि यहीं पर सारा का सारा मामला बराबर कर लिया जाए। शायद मुख्तार को गलतफहमी थी कि कृष्णानंद राय कितने मजबूत आदमी हैं, उसको इस बात का अंदाजा नहीं था। मुख्तार अंसारी के आदमी सड़क पर उतरते हैं, कृष्णानंद राय के काफिले में शामिल उनके सिपाही उतरते हैं और इसके बाद दोनों का काफिला आमने सामने आ गया। अब इसके बाद वहां पर क्या हुआ? तो इसके बाद काफी देर तक पूरे के पूरे इलाके में सिर्फ आवाज सुनाई देती रही। वहां पर एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर लोग चुपचाप अपने घरों में दुबक गए। और ये कहानी है साल 2004 की। साल 2004 की इस कहानी में आगे क्या होता है? आगे कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के ऊपर कृष्णानंद राय वहां पर भारी पड़ गए। मुख्तार अंसारी को वापस लौटना पड़ा। मतलब कि मुख्तार अंसारी ने समझ लिया कि अब कृष्णानंद राय से यहां पर सामना नहीं हो सकता। और इसके बाद मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जाता है कि उसने कसम खाई कि इसका बदला लेंगे। और इसके बाद उसका बदला मुख्तार अंसारी ने ऐसे लिया कि कृष्णानंद राय इसके लगभग 1 साल के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए। फिलहाल कृष्णानंद राय के परिवार के लोग खुश हैं, वो दीपावली मना रहे हैं। गाजीपुर में बहुत बड़ा एक इलाका है, बहुत बड़ा एक वर्ग है जो खुशी मना रहा है। वो कह रहा है कि आज भगवान ने इंसाफ किया और भगवान ने ऐसा इंसाफ किया कि मुख्तार अंसारी हमेशा के लिए इस दुनिया से समाप्त हो गया। बाकी साल 2004 की ये कहानी, जब मुख्तार अंसारी के नाम के बिना कोई पत्ता तक पूर्वांचल में नहीं हिलता था, उस वक्त पर कोई कृष्णानंद राय नाम के एक बीजेपी के विधायक थे जो खुले तौर पर आमने सामने आकर मुख्तार अंसारी को चुनौती दे रहे थे। बाकी लखनऊ के कैंट इलाके की ये कहानी हमने आप तक पहुंचा दी है। आप इससे मुख्तार के रसूख का अंदाजा भी लगा सकते हैं। मुख्तार कौन था, उसकी कितनी हैसियत थी, आपको इसका अंदाजा भली भांति हो जाएगा। आपकी क्या इस पर राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।